नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूं अनुजा और स्वागत है आपका मेरे चैनल अनुतत्व में। और ये हम एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। एक्चुअली दोस्तों ये मेरा फर्स्ट ट्रैवल व्लॉग है और आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ मेरे ड्रीम इंटरनेशनल सिटी सिंगापुर में। एयरपोर्ट जाते ही सबसे पहले हमने मनी एक्सचेंज में इंडियन रुपीस को सिंगापुर डॉलर्स में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमारा चेक इन, इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी चेक हुआ। इंटरनेशनल फ्लाइट है तो हमें 3 आवर्स पहले ही चेक इन करना पड़ता है। तो सिंगापुर जाने के लिए हमने सिंगापुर एयरलाइंस की फ़्लाइट बुकिंग की थी, क्योंकि सिंगापुर एयरलाइंस इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस इन द वर्ल्ड। ये अपनी शानदार सेवा, आरामदायक सीट और समय की पाबंदी के लिए प्रसिद्ध है। सिंगापुर इंडिया से 2.5 घंटे आगे है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ 10 AM in India. It will be 12:30 PM in Singapore. A direct flight from Hyderabad to Singapore takes approximately 4 to 5 hours. सिंगापुर पहुंचते पहुंचते हमें सुबह के 8 बज गए थे। सिंगापुर में उतरते ही आपको क्लीनलीनेस और डिसिप्लिन का फर्क समझ में आता है। हमारा इमिग्रेशन बहुत ही फास्ट हुआ और स्टाफ भी बहुत हेल्पफुल था। सिंगापुर एक छोटा लेकिन बहुत ही सुंदर और साफ सुथरा देश है। एयरपोर्ट पहुंचते ही सबसे ज़रूरी चीज़ होती है मोबाइल नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट कार्ड। सिंगापुर एयरपोर्ट पर आपको कई काउंटर्स मिलेंगे, जैसे सिंगटेल, स्टार हब, M1। हमने टूरिस्ट सिम कार्ड लिया था जिसमें इंटरनेट डाटा, लोकल कॉलिंग और इंटरनेशनल कॉलिंग सब इंक्लूडेड था। इसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 HGD मतलब सिंगापुर डॉलर से शुरू हो जाता है। बस अपना पासपोर्ट दिखाइए और 5 मिनट में सिम एक्टिवेट भी हो जाता है। सिंगापुर में आप 2 तरीके से मतलब बस से या मेट्रो से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। MRT सिंगापुर की सबसे बड़ी मेट्रो सर्विस है। इसके लिए ईजेड लिंक कार्ड और टूरिस्ट पास लगता है। हमने ईजेड लिंक कार्ड लिया था। ये चांगी एयरपोर्ट पर आपको मशीन या काउंटर से मिल जाएगा। इसमें मिनिमम 10 HGD मतलब 10 सिंगापुर डॉलर्स का रिचार्ज करवाना पड़ता है। इस कार्ड से आप मेट्रो और बस दोनों में ट्रैवल कर सकते हो। सिंगापुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही ईजी और टूरिस्ट फ्रेंडली है। फिर हम MRT में तान मेरा, आउटम पार्क, फेरार पार्क करके लिटिल इंडिया में गए। हमने हमारा होटल शेरंगुन हाउस बाय मैरियट लिटिल इंडिया में बुक किया था। हमने लिटिल इंडिया में इसलिए हमारा होटल बुक किया था क्योंकि हमारे साथ छोटे बच्चे थे, तो इनके लिए सभी खाने की चीज़ें यहाँ इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। लिटिल इंडिया में आपको सारे इंडियन क्यूजिन्स मिल जाएंगे। ये हमारे होटल का डाइनिंग एरिया है जिसमें हमने ब्रेकफास्ट किया और हमने बैग्स रूम में रख दिए और निकल पड़े मंडाई ज़ू के लिए। जाते वक्त हमने टैक्सी बुक कर ली थी क्योंकि हमें काफ़ी लेट हो रहा था, लेकिन यहाँ की टैक्सी बहुत एक्सपेंसिव होती है। सो दोस्तों, ये हमारा सिंगापुर का डे 1 यहाँ से शुरू हो गया था। हम पहुँच गए थे मंडाई ज़ू में, जिसे दुनिया के सबसे बेहतरीन ज़ू में से एक माना जाता है। सिंगापुर मंडाई ज़ू की टिकट्स हमने पहले ही ऑनलाइन बुक कर ली थी। सिंगापुर ज़ू की एक खास बात है कि यहाँ एनिमल्स को ओपन एनवायरनमेंट में रखा गया है। केजेस आपको बहुत ही कम दिखेंगे। यहाँ एनिमल्स नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं।
यहाँ लगभग 300 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। बच्चे हो या बड़े, हर किसी के लिए यहाँ कुछ ना कुछ खास है। मंडाई ज़ू बहुत बड़ा है, पूरा घूमने के लिए 3-4 घंटे आराम से लग जाते हैं। यहाँ जाते वक्त हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कंफर्टेबल शूज़ पहनने चाहिए, वाटर बॉटल हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए और जब एंट्री करते हो तो वहाँ से मैप हमें ज़रूर लेना चाहिए। यहाँ जगह जगह पर आपको पीने का पानी और खाने के लिए फूड इजीली अवेलेबल हो जाता है, लेकिन वेजिटेरियन के लिए थोड़ा ऑप्शंस कम है। नॉन वेजिटेरियंस के लिए बहुत ज़्यादा खाने के लिए ऑप्शंस हैं। इकडे एलिफंट. चला बघ एलिफंट आले तिकडे. ते काय समोर स्टेअर्स आहे खाली, सांभाळून.
हा त्याच्यावर बस आम्ही काच बस आधी लावलाय. व्हिडिओ करते जा की बघ ते फिश कसं कधी कधी जातात. बस बस हात नको लावतो फक्त काचेला. कंगारू आहे इकडे हे बघ लेट्स गो टिकवा哦。对呀，就是有鱼。मला त्यात फुल काचेला. मंडाई जू के बाद हम गए रिवर्स वॉन्डर्स में, जो मंडाई जू के पास ही होता है। इसके टिकट्स भी हमने ऑनलाइन पहले से ही बुक कर लिए थे। एक यूनिक थीम पार्क है जो दुनिया की फेमस रिवर्स पर बेस है। रिवर्स वॉन्डर्स के मेन अट्रैक्शन है जायंट पांडाज, अमेजोन रिवर एनिमल्स एंड फ्रेश वाटर एक्वेरियम। सबसे एक्साइटिंग था अमेजोन रिवर क्वेस्ट बोट राइड।
अच्छा घेरी गए किती बिग आहे हा बघा किती बिग आहे ना शायनी शायनी अमेजोन रिवर क्वेस्ट बोट राइड एक बोट सफारी राइड है जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट थीम पर आधारित है। चारों तरफ आपको बस रेन फॉरेस्ट और ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखती है। यहाँ आपको ऐसा लगता है कि आप रियल में साउथ अमेरिका के जंगलों में सफर कर रहे हो। स्लो जाईल स्लो क्लॉ क्लॉ म्हणजे हे बघ मंकी इकडे बघ होते हो हा Now entering the land of the giants. Do you see something large and furry to your left and right? With this distinct narrow head, bushy tail and long snout, it's almost impossible to miss the giant anteater. The Amazon is also home to many smaller creatures. नाही बोल Look at your hiding among the leaves and branches. वाव These small monkeys Dory. communicate with one another. इकडे बघ काय Black roses. Their fur helps them blend in the rainforest environment. With powerful bites, jaguars hunt a wide variety of animals in the Amazon. नाही बोल बोलते चला The jaguar's diet includes peccaries, capybaras, and even tapirs. We're about to enter the cave of jaguars. Jaguars are the largest big cats found in America. And I know black roses. वंडर्स के बाद हम नाइट सफारी के लिए गए। ये सिंगापुर के सबसे फेमस अट्रैक्शन में से एक था। नाइट सफारी दुनिया का सबसे पहला नॉकटर्नल जू है। नाइट सफारी बिल्कुल ही अलग और एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आप एंट्री के बाद ट्रैम राइड ले सकते हो, नहीं तो आप वॉकिंग ट्रेल पे भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ट्रैम राइड्स में एनिमल्स के बारे में बताया जाता है। जो एनिमल्स रात में एक्टिव रहते हैं वो हम नेचुरल एनवायरनमेंट में देख सकते हैं। नाइट सफारी करते वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स ये है कि यहाँ हमें फ्लैश फोटोग्राफी अलाउड नहीं है और यहाँ हमें साइलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है और यहाँ के टिकट हमें एडवांस में बुक करना पड़ता है।
With their head upside down, they take in mouthfuls of water and strain tiny organisms from the water using their specialized beaks. Crown of blue-green rock, typically found in its habitat. Moving on to the rocky outcrop to the right, we have the Marco, king of all mountain lions. Have successfully bred our lions as part of a global effort to sustain the population of these species under human care. Means 12 and Singha means Singha refers to multiple horns on its antlers. तो दोस्तों सिंगापुर का डे 1 हमारा यहीं पे खत्म होता है। हमने सिंगापुर जू, रिवर वॉन्डर्स और नाइट सफारी की कॉम्बो टिकट ली थी जो लगभग हमें 90 to 100 सिंगापुर डॉलर्स में मिली थी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।